नमस्कार बच्चों। कल अर्थात रविवार 16 फरवरी को जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय का, चाहे वो क्लास 9th के लिए चाहे वो क्लास 6 के लिए, उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि एडमिट कार्ड कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है एडमिट कार्ड ले भी आए होंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़िलों में एग्ज़ाम 16 फरवरी को होना है, अर्थात कल होना है, ठीक है, संडे को। एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेके जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये। और तीसरी चीज़ ये मैं बताऊंगा, एग्ज़ाम का पेपर मतलब पेपर का पैटर्न क्या होगा, और इसी पैटर्न को ही अगर आप देख के जाते हैं तो आप लोग का आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखें, एडमिट कार्ड जो है वो आप अपने श्रम विभाग कार्यालय पर चले जाएं और वहाँ से एडमिट कार्ड ले लें। वहाँ पर एडमिट कार्ड आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि 16 फरवरी को मतलब कल रविवार को एग्ज़ाम होना है, तो एडमिट कार्ड आ गया होगा, वहाँ से आप जाके ले लें, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना आप जब परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या लेके जाएंगे इसको समझिए। परीक्षा केंद्र पर आप क्या क्या लेके जाना होगा, श्रम कार्ड ले लेना, ठीक है, क्योंकि आप जाएंगे, हो सकता है आपके गार्जियन भी जाएं, तो श्रम कार्ड। तो दूसरी चीज़ है आधार कार्ड ले लेना, ठीक है। आधार कार्ड अपने मम्मी का अपने गार्जियन का अर्थात पिताजी का, और अपना आधार कार्ड जरूर ले लेना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुख्य आपको लेके जाना होगा वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप पेन लेके जाएंगे, ठीक है। कौन सा पेन लेके जाएंगे, आप बॉल पेन लेके जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक। क्यों ऐसा है, क्योंकि कई ज़िलों में जो है वो आपको OMR शीट मिलता है जहाँ पर आपको गोला करना होता है, ठीक है। कहीं ज़िलों में ये आपको पेपर मिलता है, उसी में ही ऐसे बॉक्स बना होता है ऑप्शन के सामने, उसी को टिक लगा के आपको वही फॉर्म को मतलब वही पेपर को वहाँ पर दे देना होता है, ठीक है। तो जिस ज़िले में बच्चों को OMR शीट का पेपर मिलता है, ठीक है, वो सभी बच्चे एग्ज़ाम पेपर को अपने घर पे ले आ सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है इनको वहीं पर ही जमा कर देना होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास अगर ये पेपर मिलता है या किसी प्रकार से इन बच्चों को अगर याद रहता है तो वो हमारे नंबर पे भेजने के कष्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप भेज देंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, मतलब आंसर की आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरा नंबर ये है 7985370021, इस पे भेज सकते हैं, ठीक है। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको समझते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी से ही संबंधित आप लोग क्वेश्चन आएंगे और आप लोग गारंटी है इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम निकलेगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ समझते हैं क्रम से परीक्षा का चयन। परीक्षा का जो समय है वो प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे तक है, कुल 2 घंटे होगा, ठीक है। ये कक्षा 6 के लिए है, और कक्षा 9 के लिए 11 बजे से लगभग 1:30 बजे तक होगा, मतलब 2.5 घंटा होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पूर्व 10-10:15 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाना होगा, ठीक है। देखो 11 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन ये आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम कितना कह रहा है, 10:15 पर आपको पहुंच जाना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना है। फिर देखें आगे, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब विकल्पीय क्वेश्चन होंगे, कुल 100 अंकों के होंगे। परीक्षार्थी परीक्षा हेतु नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो मैंने बताया वो चीज़ लिखा हुआ है। पेंसिल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, पेंसिल नहीं लेके जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न पत्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा, ये कक्षा 6 के लिए है, ठीक है।
एक अच्छा चेक ले। तो क्या चीज़ आपको लेके जाना है, क्या चीज़ नहीं लेके जाना है, यहाँ पर साफ साफ निर्देश बताया गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न का प्रकार क्या होगा, मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 क्वेश्चन, अंक गणित के 20 क्वेश्चन, भाषा के 20 क्वेश्चन। काफ़ी हमने कम से कम 4 मॉडल पेपर कराया है। आप सभी मॉडल पेपर को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतने ही मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो कक्षा 6 के लिए अटल आवासीय विद्यालय निकालना बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कुल 80 प्रश्न आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं 100 नंबर का हो। अभी जो मैं पेपर बताने वाला हूँ वहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे 100 नंबर आसानी से लाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अपना उत्तर कैसे अंकित करेंगे, इस चीज़ को समझिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प A, B, C, D होंगे तथा विकल्पों के नीचे उत्तर के आगे बने बॉक्स में उत्तर सही विकल्प A, B, C, D अथवा D में से कोई अक्षर अंकित करना होगा, जैसा कि नमूना प्रश्न पत्र में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये प्रश्न होगा, मान लो A यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे इस यहाँ पर प्रश्न होगा, मतलब इसका विकल्प होगा, उसके बाद फिर ये B होगा, इसके सामने ऐसे बॉक्स होगा, C होगा ऐसे। तो इसमें से कोई एक जो आपको सही लगता है उसी पे ही टिक लगा देना होगा ऐसे। ठीक है, 2 पर टिक नहीं लगाइएगा बच्चों, अन्यथा उसका नंबर नहीं मिलेगा। काफ़ी बच्चों का बाद में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमने गलती से 2 पे टिक लगा दिया, क्या हमारा वो नंबर जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टीचर तो समझ जाएगा कि आपने आप कन्फ्यूज हो कि ठीक है ये सही कि ये सही है। तो बच्चों एक ही पे सही लगाना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे समझिए। आगे यहाँ पर दिया कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये चीज़ पहले ही बता दिया गया। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1.25 अंक दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1.25 मार्क के हैं बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान देना। गलत उत्तर के सापेक्ष कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों का था कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आप लोग साफ साफ समझ जाइए। ठीक है, इसलिए जो जो चीज़ आएगा उसको ठीक है करना है, और जो चीज़ें नहीं आएगा उसको भी बाद में करके आना है बच्चों। ठीक है, जो आपको अनुमानित, देखो आपने वीडियो देखा होगा और पढ़ा होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कर रहे थे, वो लोग फॉर्म भरे हैं, देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। तो आपको अनुमानित जो कुछ लग रहा है उसको टिक जरूर लगा के आइएगा, छोड़ के नहीं आइएगा। एक भी क्वेश्चन माइनस मार्किंग नहीं है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे है कि हेड डेस्क, हाँ, परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। ठीक है, परीक्षा हिंदी में, और पहले हिंदी में रहेगी फिर अंग्रेजी में रहेगी। तो दोनों भाषाओं में आपने हिंदी भरा होगा तो हिंदी में ही आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में दे सकते हैं। किसी भी सूचना एवं जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर कार्य दिवसों 10 से 5 बजे के मध्य संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है, यहाँ से संपर्क आप कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो रही है तो। ठीक है, अब आइए यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से पेपर आने वाला है, पूरा कैसे कैसे आप लोग बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। देखो, मानसिक क्षमता परीक्षण यह एक गैर मौखिक नॉन वर्बल परीक्षा है। प्रश्न केवल आकृतियों पर आधारित होंगे। प्रश्न परीक्षार्थियों की समान मानसिक कामकाज की क्षमता का आकलन करना हेतु है इस खंड को 10 भागों में बांटा गया है। तो किसी किसी ज़िले में मैं बता देना चाहता हूँ केवल यही जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ यही आएगा, लेकिन सभी ज़िलों में मैं बता रहा हूँ इसमें से कम 5 क्वेश्चन तक यही पैटर्न आता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कहीं कहीं जो है श्रृंखला से रिलेटेड आ जाता से आता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों से आ जाता है, और कुछ मैथ के दिशा के परीक्षण के भी क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके से आ सकता है, लेकिन इसमें से आएगा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और किसी किसी ज़िले में ये पूरा आ जाएगा, तो इसको पूरा अंत तक जरूर समझिए। देखिए, ऑड मैन आउट। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 4 आकृतियाँ ABCD दी गई हैं, जिनमें से 3 आकृतियाँ किसी न किसी रूप में समान हैं। उनमें से उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न 1 से 4 तक मिलेगा, उसमें उस आकृति को चयन करना जो भिन्न है। तो देखो इसमें ये चीज़ें दिया गया है ABCD। ठीक है, तो इसमें देखो क्या भिन्न है। एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो ये स्क्वायर बनाया गया है इसके अंदर ये सभी टिक है ना, ऐसे है, लेकिन इसके कहाँ पर है, बाहर में है। तो ये यही वाला
भिन्न है, यही वाला सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से सोच के देख के यहाँ पर दिमाग लगाना होता है। आकृति मिलान, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन रहेगा आकृति मिलान। तो इसको देखो क्या करना है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक सामान्य संख्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 आकृतियाँ ABCD दी गई हैं 5 से 8 तक। उनमें से उस आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति से बिल्कुल समान है। आपको ऐसी एक आकृति दिया रहेगा और 4 आकृति इधर दिया रहेगा। इसी के समान यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वही ढूंढ कर लिख देना है। तो 5 से 8 तक तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए अगर ये आकृति इस तरीके से आता है, क्योंकि लगभग सभी बच्चे इसको देख के कर पाएंगे। तो यहाँ पर सी वाला देखो, सी वाला एकदम इसी के तरीके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से बेहद ही आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। पैटर्न पूर्णता करना, ठीक है, पैटर्न को पूरा करना। तो देखो क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर 3 समस्या चित्र है जिनमें चौथी आकृति के लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है। दाहिनी ओर दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृति के रिक्त स्थान को घेरती हो और श्रृंखला को पूरा करती हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाएं साइड में एक दे दिया गया है आपको चित्र और यहाँ पर एक बॉक्स खाली छोड़ा गया है। अब इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं और उसी विकल्प को यहाँ पर भरना है जो सही हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अनुमान लगाओगे तो ये ए वाला जो है हम इसको भर देंगे और ये सही से फिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे देखें, आकृति श्रृंखला पूर्णता। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 समस्या आकृतियाँ बाईं तरफ दे रखी हैं और चौथी आकृति का स्थान खाली छोड़ा है। दी गई 4 आकृतियाँ ABCD में उस आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृति खाली स्थान को घेरती हो और श्रृंखला को पूरा करती हो। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से दिया गया है, ये देखिए ऐसे दिया गया है। ठीक है, पहले एक कट लगाया गया है, फिर इसमें एक कट एक जीरो, फिर एक कट जीरो, फिर ये लगाया गया है। तो अब की बार क्या आ जाना चाहिए, अब की बार ये पूरा ऐसे हो जाना चाहिए और एक कट जो है यहाँ पर ऐसे मतलब वो आ जाना चाहिए, सर्कल आ जाना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन देखो। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको कर पाएंगे। आगे देखिए सादृश्य। ठीक है, तो आप लोग को बेहद ही बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, दिमाग ठंडा करके जाइए एग्जाम दीजिए। ठीक है, 17 से 20 में समस्या आकृति के 2 सेट हैं। दूसरे सेट के पूछताछ का निशान पहली 2 समस्या आकृतियों के बीच में संबंध है। तीसरी और चौथी समस्या के बीच समान संबंध होना चाहिए। किसी एक का उत्तर चयन करें जो पूछताछ के निशान को विस्थापित करता हो। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, ये त्रिभुज था, ये भी त्रिभुज है। यहाँ पर ये क्या है, 1 2 3 4 ये पंचभुज है। ठीक है, और इसके ऊपरी वाले भाग पे कलर किया गया, तो इसका मतलब अब की बार ये पलट जाएगा, नीचे हो जाएगा और कलर नीचे आ जाएगा। तो इसमें देखो ए वाला सही हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो संबंध इसमें 2 चित्र में रहता है वही संबंध यह तीसरे का चौथे में होना रहता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है ज्यामिति आकृति पूर्णता। ठीक है, त्रिकोण वर्ग वृत्त इस प्रकार से दिया है। तो देखो इसमें क्या रहेगा, 21 से 24 ज्यामिति आकृति का एक भाग बाईं ओर, दूसरा भाग दाईं ओर दिए गए 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD में है। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो ज्यामिति आकृति को पूरा करती हो। ठीक है, तो देखें इसमें से आपको एक ऐसा चित्र दिया रहेगा, आपको ऐसा कुछ यहाँ पर भर देना होगा जिससे ये वर्ग बन जाए, आयत बन जाए। ठीक है, इस प्रकार से बन जाए या वृत्त बन जाए, इस तरीके से बन जाए। तो इसमें हम अगर देखें तो ये अगर ऐसे यहाँ पर खींचे तो ये आयत के तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है सही सही। ठीक है, इसमें कौन सा सही सही आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो जो करेक्ट यहाँ पर बैठ रहा है वो बैठ रहा है ये ए वाला। ठीक है, ए वाले को इसमें फिट कर सकते हैं और ये पूरा आ जाएगा और ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखो, दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, इसमें क्या किया होता है कि कुछ चीज़ें इधर दी होती है और इधर एक दर्पण बनाया गया होता है। ठीक है,
और इसी से ये दर्पण में कैसा चित्र बनेगा वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना रहता है। तो देखो प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर समस्या आकृति है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD दी गई है। उस आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति की दर्पण में प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर दिया गया है और इधर दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले T, ये जो इधर जो आगे रहता है वो दर्पण में इधर आगे बनेगा TA। तो TA किस में है, TA। एक चीज़ देखो यहाँ पर A तो कोई चेंज नहीं होगा, तो TA B। अच्छा ये देखो B, यहाँ B सीधे सीधा बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर B कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, इसमें देखो B चेंज होगा तो ये D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, TABT। ठीक है, D वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसको दिमाग लगाना थोड़ा सा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है पंच होल्ड पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय में भी रहता है, सभी रहते हैं जो चीज़ें हमने बताया है। ठीक है, तो ये 29 से 32 तक बाईं चित्र के अनुसार कागज को मोड़ा गया और फिर मुड़े कागज के आर पार छेद किया गया। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, उनमें से उस आकृति का चयन करें जो मुड़े कागज को खोलने पर उस आकृति के समान होगी। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसे कागज होता है। ठीक है, इसको मोड़ा जाता है, फिर उसको छेद किया जाता है, फिर उसको खोल के बताया जाता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके से। इसमें तो थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा बच्चों। अगर इसको नहीं कर पाएंगे तो मतलब थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, गलत हो सकता है। तो देखो यहाँ पर पहले में क्या किया गया, एक ऐसे पेपर है और इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, फिर इसको इधर की तरफ मोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया है, यहीं पर बीच में इसको फिर मोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद बीच में ऐसे कट कर दिया गया है ऐसे। ठीक है, अब खोलने पर क्या होगा इसको देखना है। ठीक है, तो खोलने पर क्या होगा, ठीक, तो खोलने पर देखो इस तरीके से जब इसको हम कट लगाएंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक ही तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो स्पेस विजुलाइजेशन। ठीक है, तो आगे देखिए 33 से 36 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उस आकृति का चयन करें बाईं तरफ की दी गई समस्या आकृति के कटे हुए टुकड़ों से बनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इधर एक आकृति दी हुई है और इधर उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, इसी से कट कर इसमें ये चीज़ें बनाया गया है। तो देखो कि यहाँ पर क्या है, देखें तो इसमें अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं डी वाली आकृति ABCD, ये वाली आकृति, ये वाला कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सन्निहित आकृति, ठीक है, 37 से 40 तक बाईं ओर प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। ठीक है, सन्निहित का मतलब ये वाली आकृति इसी में शामिल है। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सा हो जाएगा, ये बी वाले में देखिए, ये ऐसे यहाँ पर बनाया गया ना और ऐसे बनाया गया है, तो मतलब ये बी वाले में है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अंक गणित में देख लीजिए आपको कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं अंक गणित में। ठीक है, अंक गणित में आपको यहाँ पर आ जाएंगे संख्या और संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं की 4 मौलिक अधिकार संक्रियाएँ, 4 मौलिक संक्रिया मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नात्मक संख्या। मैंने कई क्वेश्चन इसको कराया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को जाकर जरूर देख लें। ठीक है, आगे देखिए समझ का परीक्षण यहाँ पर दिया गया है। 100 का अभाज्य गुणनखंड कौन बच्चा नहीं निकाल सकता है, बताओ। हमने बहुत क्वेश्चन बताया है अभाज्य गुणनखंड। 2 बचे 10, ऐसे 25, फिर ये 5, 5 बचे 25, ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है, 2 गुणे 2 25 हो गया, 2 गुणे 2 5 गुणे 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन है भाई, ये तो कुछ गलत दे रहा है।
ये डी वाला यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर रहेगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 रहेगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा यहाँ पर, ये इन्होंने गलत दे दिया गया है। अगर इसका हम गुणा करें 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40, ये गलत दे दिया गया बच्चों, ये नहीं होगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें रहेगा। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत इसमें जैसे 1 3 5 7, ठीक है। और औसत करेंगे तो इसको 4 कर देंगे, तो ये 16/4 मतलब कट के 4 आ जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अनुप्रयोग का परीक्षण, ठीक है। अनुप्रयोग का परीक्षण 1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी, ठीक है। 1 किलोमीटर ऐसे मालगाड़ी है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति 3 मिनट की गति से चले, मतलब 1 किलोमीटर 3 मिनट में कितना जा रही है? 1 किलोमीटर जा रही है। गाड़ी द्वारा 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग, एक लंबी सुरंग है यहाँ पर, ऐसे लंबी सुरंग है जिसकी दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि सुरंग से गुजरने पर लिया गया समय क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये 1 किलोमीटर तो खुद ही है, यहाँ पर 2 किलोमीटर ये है, तो 6 मिनट तो यहीं पर लगा देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 3 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, 3 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 6 मिनट तो यहीं पे लगा देंगे। इसको जब निकलना होगा तो 3 मिनट यहाँ लगा देगी, तो इसका मतलब कुल कितने मिनट लगाएगी? 9 मिनट लगाएगी, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे इस प्रकार से आप लोग को कहीं कहीं जिलों में ये पूरा गद्यांश ही मिल जाता है, ठीक है। पूरा गद्यांश मिलता है और उसी से संबंधित क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक गद्यांश के 5 प्रश्न हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये देखो परीक्षण में 4 गद्यांश दे रहेंगे, 4 गद्यांश और 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 क्वेश्चन हो गए, नहीं हो गया। तो किसी किसी जिलों में पूरा गद्यांश है, तो गद्यांश रहेगा तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो वन हमारे लिए कई प्रकार के उपयोगी हैं, वे हमें घर बनाने और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की प्रदान, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको सही बता दे रहा हूँ। परितंत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो ये है जंगल। परिरक्षण का विपरीत है, तो यह है विनाश, ठीक है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान का पर्यायवाची नहीं है? तो बुद्धिमान का पर्यायवाची विनोदी नहीं है। बढ़ई वनों पर निर्भर रहते हैं, किस लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, इमारती लकड़ी पर। जंगली जानवर बेघर हो जाएंगे यदि क्या हो जाएगी? जंगल नष्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को था, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन रहता है, तो जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वही चीज़ आपसे कहना कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में कंजूसी करते हैं, तो बच्चों आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करें बच्चों। मेहनत क्या करना है बच्चों, आपको लाइक ही तो करना है, यहाँ पर अंगूठे से दबाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।